नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 197 से आज पढ़ना शुरू करेंगे। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अलहज्जु हज अशहुरुन महीने हैं, मालूमातिन जाने पहचाने हैं। फमन फ़रज़ा पस जो आज़म करे फ़ीहिन्ना इन महीनों में, फ़ीहिन्नल हज्जा हज का, फला रफ़सा तो जायज़ नहीं शहवत की बातें, वला फसूका ना बुरे काम, वला जिदाला ना लड़ाई झगड़ा हज में, वमा तफ़अलू और जो तुम करोगे मिन खैरिन भलाई के काम, यालमुल्लाहु जान लेगा अल्लाह इसे, व तज़व्वदू और ज़ाद राह साथ ले लिया करो, फ़इन्ना पस बेशक खैरु ज़ादित तक़वा बेहतरीन ज़ाद राह तो परहेज़गारी है। पहले इसके मीनिंग्स देख लेते हैं। अशहुरु सबसे पहली लाइन पे जो वर्ड है, जो आज हमने आयत शुरू की है, स्पेसिफ़िक अरबिक का वर्ड है हमारा और नया लफ्ज़ है। थर्ड लाइन पे रफ़सा, दो लफ्ज़ हैं हमारे जो स्पेसिफ़िक अरबिक के हैं, अशहुरु महीने और रफ़सा शहवत की बातें। मालूमातिन इल्म आलिम मालूम और मालूमात, फ़रज़ा फ़र्ज़ फ़राइज़, फ़सूका फ़िस्क व फ़ुजूर और फ़ासिक गुनाहगार, जिदाला जंगो जदल जदाल, तफ़अलू फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल, तज़व्वदू ज़ाद राह और ज़ाद आखिरत। इस आयत में अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने फरमाते हैं कि बस जो अज़म करे इन महीनों में हज का, यानी जो हज का इरादा कर ले, तो उसे जायज़ नहीं है कि वो मियाँ बीवी के ताल्लुकात की बात करे और ना बुरे काम करे, यानी लड़ाई झगड़े वाले बुरे काम कोई बिल्कुल ना करे। फ़िलहज्जी हज में नहीं है, ना को वो बुरा काम करे ना लड़ाई झगड़े का काम करे। और जो तुम करोगे भलाई काम, यानी जो तुम अच्छे काम करोगे, भलाई के काम करोगे, अल्लाह ताला उन्हें जान लेगा और ज़ाद राह ले लिया करो। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज के लिए साथ ज़ाद राह ले लिया करो। पहले ज़माने में लोग ये कहते थे कि ज़ाद राह नहीं लेना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमा दिया कि ज़ाद राह ले लिया करो और बस बेहतरीन ज़ाद राह तो परहेज़गारी है। यानी अल्लाह ताला से डर, तकवा, अल्लाह ताला से डरते हुए तमाम आमाल को मुकम्मल करना, यही बेहतरीन ज़ाद राह है। अगला सफ़ा देखते हैं। अगला सफ़ा हमारा अलामात वाला और वर्ड्स मीनिंग्स वाला है। इसे नोट करते हुए आगे चलेंगे। फत्तक़ूनी और मुझसे डरते रहो, या उलिल अलबाब ए अक्ल वालो। इस आयत के आखिर में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुझसे डरते रहो ए अक्ल वालो, यानी जो अक्ल वाले हैं वो सिर्फ़ अल्लाह ताला से डरते हैं और अल्लाह ताला से डर कर ही वो तक़वा इख्तियार करते हैं। लैसा अलैकुम नहीं है तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह, अन तब्तगू कि तुम तलाश करो, फ़ज़ल मिन रब्बिका फ़ज़ल यानी रिज़्क़ अपने रब का, फ़ैज़ा अफ़ज़ तुम फिर जब तुम लौटो, मिन अरफ़ातिन अरफ़ात से, फ़ज़्कुरुल्लाह तो ज़िक्र करो अल्लाह का, इंदा मशअरिल हराम मशअर हराम यानी मुज़दलिफ़ा पहुँच कर, वज़्कुरूहु और इसका ज़िक्र करो इस तरह, कमा हदाकुम जैसे उसने हिदायत की तुम्हें, वइन कुंतुम और अगरचे तुम थे, मिन क़ब्ल ही इससे पहले, लमिनद्दाल्लीन यकीनन गुमराहों में से। पहले मीनिंग्स देख लेते हैं हम। अरबिक के नए वर्ड्स इस पेज पे हमारे पहली लाइन पे अलबाब, थर्ड लाइन पे तब्तगू, अलबाब अकल, तब्तगू फ़ज़ल तलाश करो, अफ़ज़ तुम फिर लौटो। अब नए वर्ड्स देख लेते हैं। इत्तकूनी तकवा और मुत्तकी से, अलैकुम अलहदा, अलल एलान अलल अमूम, जुनाहुन गुनाह, फ़ज़्कुरू ज़िक्र ज़ाकिर मज़कूर और तज़किरा से, इंदा इंदा ज़रूरत, इंदल्लाह माजूर, हदाकुम हिदायत और हादी, क़ब्ल ही क़ब्ल अज़ ग़ज़ा क़ब्ल अज़ वक्त, मिन जानिब मिन हैसु ये हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। इस आयत में ही कहा गया है कि मुझसे डरते रहो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नहीं है तुम पर कुछ गुनाह, यानी तुम पर कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं कि तुम अल्लाह ताला का फ़ज़ल यानी रिज़्क़ तलाश करो अपने रब का, जब तुम अरफ़ात से लौटो। यानी हज के दिनों में भी अल्लाह ताला ने जो तिजारत है उसको हलाल करार दिया है
یعنی نہ اس میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے، نہ تو حد سے زیادہ کہ دھیان صرف تجارت میں لگ جائے اور ارکان حج جو ہے مناسک حج میں خلل آنا شروع ہو جائے، اور نہ اتنا کم ہو کہ اس چیز کو ناجائز سمجھیں کہ اللہ کا فضل یا تجارت نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے دنوں میں تجارت کو حلال کیا ہے۔ پھر جب تم لوٹو عرفات سے، یعنی عرفات سے لوٹنے کے بعد، عرفات میں مسلمان ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی ادا کر کے مزدلفہ آتے ہیں۔ مزدلفہ کھلی رات کے نیچے رات گزارنی ہوتی ہے اور وہاں پہ عصر اور عشاء کی نماز کو جمع کرنا ہوتا ہے۔ وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو اس طرح جس نے ہدایت کی ہے تمہیں، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اگرچہ تھے تم اس سے قبل یقیناً گمراہوں میں سے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتے تو اس سے پہلے یقیناً ہم گمراہوں میں سے تھے۔ اس آیت پر اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت بار بار نصیب کرے کہ ہم عرفات میں بھی ٹائم گزاریں، مزدلفہ میں بھی گزاریں، مشعر حرام میں بھی گزاریں، اور اللہ تعالیٰ کے متقین میں شمار ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ پہلے والے لوگوں کی گمراہی سے ہمیں بچائے۔ آمین۔